जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि ईद का असली मतलब क्या है। आपने ईद का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें नए कपड़े, सेवैया, नमाज और ढेर सारी खुशियाँ मनाई जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये त्यौहार सिर्फ जश्न का बहाना नहीं है। इसके पीछे एक गहरी कहानी, एक बलिदान और एक ऐसा इतिहास छिपा है जो शायद आपको हैरान कर दे। आज हम बात करेंगे ईद उल फित्र के बारे में कि यह कब शुरू हुआ और यह क्यों मनाया जाता है, और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी न सुने हो। तो वीडियो को लाइक करें और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईद के शुरुआत की। साल था 624 ईस्वी यानी 2 हिजरी। जगह थी मदीना, जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार ईद उल फित्र मनाई। लेकिन ये कोई रैंडम डे नहीं था। इससे पहले रमज़ान के 30 दिन मुसलमानों ने रोज़े रखे, सुबह से शाम तक बिना खाए पिए। कुरान के चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 183 में साफ साफ लिखा है कि रोज़े फ़र्ज किए गए। और जब रमज़ान ख़त्म हुआ और शव्वाल का चाँद दिखा तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये दिन शुक्राने का है। उस दिन उन्होंने खजूर खाकर ईद शुरू की और मदीना के खुले मैदान में नमाज ईद पढ़ाई। क्या आपको पता है, ABC न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त मदीना की आबादी सिर्फ कुछ हज़ार थी, लेकिन वो खुशी आज 1.8 बिलियन मुसलमानों तक फैल गई। अब हम बात करते हैं कि ईद का असली मतलब क्या है। सुनिए दोस्त, ईद सिर्फ सेवैया खाने का दिन नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा मकसद है। रमज़ान में लोग भूख सहते हैं ताकि समझ सके कि गरीब हर दिन क्या महसूस करते हैं। अब मैं आपको कुछ हदीस सुनाता हूँ। नंबर 1 पर है सही बुखारी की हदीस नंबर 1503, 1504, 1506 और 1511। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरे की ज़कात एक सा लगभग 2.5 से 3 किलो खजूर या जौ हर मुसलमान, गुलाम, आज़ाद, मर्द, औरत, छोटे बड़े पर वाजिब की। यह सही बुखारी की हदीस है। अब मैं इस हदीस का मतलब आपको समझाता हूँ। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया कि ज़कातुल फित्र, जिसे सदकाए फित्र भी कहते हैं, हर मुसलमान पर अनिवार्य है, यानी कि वाजिब है। चाहे वह गुलाम हो या आज़ाद हो या कोई किसी की सेवा में हो या स्वतंत्र हो, मर्द हो या औरत हो, छोटा हो या बड़ा हो, यानी बच्चे पर भी ज़कात निकालना वाजिब है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़कातुल फित्र कितना देना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सा, ये अरबी का माप है, एक सा के बराबर अनाज देने को कहा। एक सा लगभग 2.5 से 3 किलो के बराबर होता है। यह खजूर, जौ, गेहूँ, किशमिश, पनीर या कोई भी प्रमुख अनाज हो सकता है। यह ज़कात देने का उद्देश्य यह है कि गरीबों की मदद करना, ताकि वे भी ईद की खुशी में शामिल हो सके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई अनाज की जगह उसकी कीमत देना चाहे तो वह भी दे सकता है, लेकिन इसे ईद की नमाज से पहले अदा करना ज़रूरी है, ताकि इसका असली फ़ायदा ज़रूरतमंदों को मिल सके। एक हदीस है सुन्नन अबू दाऊद की, हदीस नंबर 1609, 1610 और 1611, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे लोगों को ईद की नमाज के लिए निकलने से पहले अदा कर दो। यह अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 1609। इस हदीस का मतलब यह है कि ज़कातुल फित्र, जिसे सदकाए फित्र भी कहते हैं, उसको ईद की नमाज से पहले अदा कर देना चाहिए, ताकि इसका असली मकसद पूरा हो सके। अगर
फितरा ईद की नमाज से पहले दे दिया जाए तो गरीबों के पास भी ईद मनाने के लिए भोजन या ज़रूरी सामान होगा। ईद की खुशी में सभी शामिल हो सकते हैं। इस्लाम चाहता है कि ईद का दिन हर किसी के लिए खुशी का दिन हो, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इसका असल मकसद तभी पूरा होगा अगर इसे नमाज के बाद दिया गया तो वह सिर्फ एक आम सदका रह जाएगा, जबकि इसका मकसद था ईद से पहले ज़रूरतमंदों की मदद करना। अगर कोई ईद की नमाज के बाद दे तो क्या होगा? अगर कोई इसे ईद की नमाज के बाद देता है तो यह भी एक सदका तो रहेगा, लेकिन जो इसका असली सवाब था, यानी कि जो असली पुण्य है, वो नहीं मिलेगा। इसी कारण हदीस में ताकीद की गई है कि इसे ईद की नमाज से पहले अदा कर दिया जाए। एक और हदीस मैं आपको सुनाता हूँ, जिसमें इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरे की ज़कात रोज़ेदार के लिए गलतियों और फजूल बातों का कफ़ारा बना दिया और इसे गरीबों के लिए भोजन बना दिया। इस हदीस का मतलब यह है कि ज़कात देने से रोज़े के दौरान अनजाने में हुई गलतियाँ और बेकार बातें का एक तरह से कफ़ारा हो जाता है। अब यह बेकार बातें कौन सी है? जैसे कि गलत बोलना, किसी से झगड़ना, हल्की फुल्की गलत बातें करना। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि फितरा देने का असल मकसद गरीबों और ज़रूरतमंदों को मदद करना है, ताकि वे भी ईद के दिन खाने पीने की सुविधा पा सके और खुशी के दिन इस मौके में शामिल हो सके। देखिए, फितरा देने से रोज़े की कुछ छोटी गलतियों का कफ़ारा अदा हो जाता है। यह गरीबों और ज़रूरतमंदों को ईद की खुशी में शामिल करने का एक साधन है। यह रोज़े को पाक करने और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ईद की तैयारी करने का एक तरीका है। यही वजह है कि इस ज़कात को ईद की नमाज से पहले अदा करने की ताकीद की गई है, ताकि इसका असली मकसद पूरा हो सके। इसकी मुख्य बातें यह है कि हर मुसलमान, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, उन सब पर वाजिब है। इसीलिए ईद की नमाज से पहले यह अदा करनी होती है। यह गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए है। अनाज या उसकी कीमत के बराबर धनराशि भी दी जा सकती है। इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक इसका मकसद ये है कि ईद के दिन कोई भी भूखा न रहे। सोचिए, एक ऐसा त्यौहार जो खुशी के साथ इंसानियत को जोड़े, क्या ये गर्व की बात नहीं? सोचिए, एक त्यौहार जो खुशी के साथ साथ इंसानियत भी सिखाए, क्या इससे बेहतर कुछ और हो सकता है? अब मैं आपको कुछ और रोचक फैक्ट सुनाता हूँ। पहला, ईद का दिन चांद पर डिपेंड करता है। सव्वाल का चांद दिखे तभी ईद होती है। 2023 में अरब में ईद 21 अप्रैल को थी, लेकिन भारत में 22 अप्रैल को। ऐसा क्यों? क्योंकि चांद अलग अलग जगह अलग वक्त पर दिखता है। दूसरा, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज के लिए 2 रास्ते अपनाए। हदीस में है कि एक रास्ते से वो मस्जिद गए और दूसरे से लौटे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे मिल सके। तीसरा, ईद पर नमाज से पहले कुछ खाना सुन्नत है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाते थे और आज भी लोग मीठा खाकर ईद की शुरुआत करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम ईद का असली मकसद समझते हैं या सिर्फ छुट्टी और खाने तक ही सीमित रहते हैं? ईद सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं, बल्कि एक सबक है, सब्र का, ज़कात का और एकता का। अगली बार जब आप ईद मनाने जाएं, तो इसके पीछे की कहानी को याद करें। आपको क्या लगता है, ईद का असली मैसेज आज भी जिंदा है? कमेंट में बताएं। और हाँ, ऐसे फैक्ट बेस्ड वीडियो के लिए मेरे चैनल सनाजी शाहीन को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।